ठीक, अगर तुम इसको अगर हम खाली ऐसे लिखवा देते ना तो दिमाग फट जाता और याद करते कल भूल। अरे भाई, तब विटामिन दे दिए तब तो वो कवर हो गया ना। अगर नहीं देते तो याद भी नहीं, याद तो कर लेते लेकिन कल परसों भूल जाते। सपोज दैट ये ट्रिक भूल गए, अरे हई ट्रिक को नहीं ना भूले हो। देखो तब एक्सरसाइज 3.5, सबसे पहले इसमें जान लो फॉर्मूला। जो फॉर्मूला है ना भूल जाओगे सब। क्यों भूलोगे? जानो, ये जो विधि है ब्रज गुणन विधि है, ब्रज गुणन विधि से बनाना है। लेकिन हम जो ट्रिक बताएंगे जीवन में कभी नहीं भूलोगे, भूलना चाहो तब भी नहीं। तो पहले हम देखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। एक बात याद रखना, जैसे प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि में ये अचर जो था इधर ना रहता था, लेकिन इसमें इधर मत रखना, इधर रखना। बस यही एक कॉन्सेप्ट याद रखना। हम इसमें दो को ले लेते हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो दो है तो तनी अलग करे ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2। समझ में आया? अब ध्यान से समझना, x के बगल में होता है किसका मान होगा A1, y के बगल में और अचर पद जो रहेगा C1, x के बगल में y के बगल में अचर पद रहे तो। समझ में आया इतना? अब इसको जो विधि इसमें कह रहा है कह रहा है इसमें अद्वितीय किसका कोई हल नहीं है, परिमित अनेक और अद्वितीय हल की स्थिति ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। ब्रज गुणन विधि से, तो इसका विधि क्या है ये समझो, ध्यान से समझना। अच्छा यहां पे हम लिख देते x के बगल में A1, y के बगल में B1, c के बगल में सॉरी अचर पद है तो C1, A2 B2 C2। तो ध्यान से देखना समझना, दिक्कत हो तो बोलो। पहले हम लेते हैं x, लिए ना, तो ये x के बगल का है ना, इसको बंद कर लेना। बंद कर लिए? बंद कर लिए। इसको ऐसे गुना करना, कैसे? ऐसे, पहले ऐसे ही गुना करना हमेशा, परमानेंट। तो क्या होगा बोलो तो, B1 C2 माइनस C1 या B2 C1, B2 C1। कोई दिक्कत? बराबर देना, लिखना y। अब y किसका है? यही ना है y वाला। हाँ बीच में माइनस से लगाए, ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। अब y वाला ले रहे थे, इसको बंद कर दे। फिर अब कैसे करेंगे? ऐसे ना, A1 C2 A1 C2 माइनस, फिर इसको इसमें गुना करेंगे। पहले ये लिखो चाहे ये लिखो, तो A2 C1। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर अचर पद, तो अचर पद में तो कोई x y नहीं, तो 1 ले लेंगे। अब बंद कर लो भाई इसको। किसको गुना करोगे बोलो जल्दी से? A1 B2। वाह, A1 B2 माइनस फिर A2 B1। इसको याद अभी हम करवा देंगे। इस समझ में आया कि नहीं आया? एक काम खाली करना है, क्या चीज का चिन्ह है? प्लस, प्लस माइनस प्लस, बस काम खत्म। हाँ यही फॉर्मूला है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसको याद ऐसे तो कर लोगे, अगर याद करना है तो कैसे? अब इसको याद कराने का ट्रिक बता रहे हैं। देखो x जिसका लोगे ना, तो पहले समझो। मान लो कि x किसका है? a के बगल वाला का ना, तो a के बगल वाले को तो हम छोड़ देंगे। तो a के बाद क्या? A1 के बाद क्या आता है? B1 B1 के बाद C, तो C1 1 के बाद 2 ना आता है, C2। फिर अब B1 C2 लिखो तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस B2, 1 है तो B2, 2 है तो C1। समझ में आ रहा है? हाँ उल्टा कर देंगे। वाह, माइनस है तो y। अब देखो y किसका? ये है ना, तो y b के बाद क्या आता है बोलो? c। तो पहले देखो C2, इसको इधर लिखो या इधर लिखो? C2 के बाद A1, फिर ऊपर, अरे भाई A B C,
सी के बाद कुछ तो है नहीं, तो फिर रिवर्स आ जाएगा, उल्टा कर देना। अब देखो C2 2 के पहले 1 माइनस, तब C2 है तो C1 और उसके बाद A1 है तो A2। इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, कोई अंतर नहीं। समझ में आ रहा है? अचर पद है तो अचर पद लास्ट वाला ना है, तो फिर ये कहां से चले जाएगा? रिवर्स ए से। तो क्या होगा भाई? A1, उसके बाद ए के बाद बी ना आता है तो B2, 1 के बाद 2 ना आता है तो 2 रखना है, माइनस। अब 2 आया है तो 2 के पहले क्या होगा? 1, तो देखो B1, फिर 1 है तो A2। समझ में आया? कहीं कंफ्यूजन है किसी को तो बोले। मतलब 1 मिनट, क्या बोले? फिर से बोलो। कहेगा ब्रज गुणन विधि से बनाइए। हम कैसे सुनेंगे? हम बस ऐसे सुनेंगे कि बताओ ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला सुना दो। तो x बटा b1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बराबर माइनस y बटा A1 C2 माइनस A2 C1 बराबर 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। बस हो गया। याद हुआ अभी कि नहीं ये बताओ? याद हो गया ना? तो ये है ट्रिक। अगर तुम इसको, अगर हम खाली ऐसे लिखवा देते ना तो दिमाग फट जाता, और याद करते कल भूल। अरे भाई, तब विटामिन दे दिए तब तो वो कवर हो गया ना। अगर नहीं देते तो याद भी नहीं, याद तो कर लेते लेकिन कल परसों भूल जाते। सपोज दैट ये ट्रिक भूल गए, अरे हाई ट्रिक को नहीं ना भूले हो, बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का 1 का पहला नंबर, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0। देखो पीछे वाला फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला सुनेंगे भी सबसे। तो देखो क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से बनाए। यानी कह रहा है ना कि जब अद्वितीय हल हो तो ब्रजगुणन विधि से बनाइए, अगर अद्वितीय हल नहीं रहेगा तो नहीं बनाना है, छोड़ देना है। तब हाँ, संगत असंगत। तब पहले तो हमको A1 A2 ये सब निकालना पड़ेगा ना, तो चलो निकालते हैं। चूंकि A1 बराबर, बोलो A1 का मान x के बगल में जो होता है वही ना होता है। अभी देखो वहां पे 1, B1 का मान y के जो बगल में है -3, C1 का मान -3, A2 का मान x के बगल में है 3, B2 का मान -9, C2 का मान 2। तो पहले हम निकालेंगे A1 बाई A2, 1/3 कोमा सेमीकोलन लगा देते हैं यहीं पे, B1 बाई B2, B1 का मान -3 -9, माइनस से माइनस कट गया, 3 3 के 9। फिर को अच्छा यहीं पे नीचे लिख देते हैं 1/3, ये सेमीकोलन यहां दे देते हैं, C1 बाई C2 -3 बाई -2, माइनस से माइनस कट गया 3/3। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम निकालेंगे, चूंकि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2, बताओ बराबर है कि नहीं है? है ना? ठीक है, फिर हम बराबर देंगे और लिखेंगे C1 बाई C2। देखो तो ये भी बराबर है क्या? नहीं है। तो अब ये बताओ, समझ में आ रहा है? तो अब फॉर्मूला तो लिखवाए हैं, तो क्या? तो कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। ये बताओ, अद्वितीय हल का नियम है ये? नहीं, अद्वितीय हल नहीं है। फिर कह रहा है किसका कोई हल नहीं है। क्या ये कोई हल नहीं का फॉर्मूला है? हाँ, यही है, कोई हल नहीं है। तो लिखेंगे कि कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है तब इसको हल ब्रजगुणन विधि से नहीं बनाएंगे। यहाँ कह रहा है अगर अद्वितीय हल है तबे ब्रजगुणन विधि लगाइए, नहीं तो भाग जाइए, छोड़ दीजिए। अरे हाँ भैया, यह हमारा आंसर हुआ, समझ में आया? चलिए।